नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यानामी। और यहाँ एक साधक ने प्रश्न पूछा है कि क्या गुरुदेव इस जन्म में जो हम दुख भोग रहे हैं, जो भी तकलीफ है, क्या वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है? ग्रंथों में ऐसे ही लिखा है, अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें अगले जन्म में उसका दुख भोगना पड़ता है। आप इसके बारे में कुछ बताएं। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको इस बारे में बताऊं, उत्तर दूं, कुछ बातें समझाना चाहता हूं, कुछ बातें बताना चाहता हूं। जैसे कि आप एक गिलास पानी लें और उस पानी को फर्श पे डाल दें और छोड़ दें। पानी जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में पानी जाके सूख जाएगा, मगर सूख जाने के बाद एक हल्की सी लाइन बनेगी, एक पैटर्न बन जाएगा। अब जब आप दोबारा पानी डालेंगे तो 99% चांस है पानी उसी पैटर्न पे चलेगा, वो उससे अपोजिट नहीं जाएगा, वो उसी दिशा में उसी तरीके से घूमेगा। पहली बात। दूसरी बात, हम आदतों के गुलाम हैं। ध्यान रखना, हम आदतों के गुलाम हैं। एक आदत हमें पड़ गई, बस उसी में हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसके अलावा हम कभी कुछ भी नहीं सोच पाते। अब पूछा है, अब हम उत्तर पे आते हैं। अब पूछा है कि गुरुदेव, आज मैं जो दुख भोग रहा हूं, जो तकलीफ भोग रहा हूं, क्या पिछले जन्मों के कर्मों के कारण भोग रहा हूं? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि तुम पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ये भोग रहे हो। जब तुम कर्म करते हो तो इतना लंबा टाइम नहीं होता तुम्हें सजा मिलने की। तुम्हारे कर्म का जो भी फल मिलना होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। जब तुम कर्म करते हो तो उस कर्म करने की आदत पड़ जाती है। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण तुमने दुख पिछले जन्म में भोगा, मगर वो कर्म करने की आदत तुम्हारी अभी छूटी नहीं। फिर तुमने इस जन्मों में भी वही कर्म करने चालू कर दिए, फिर तुम दुख भोग रहे हो। अब ये थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि ये आपकी सोच से भी परे है, ये आपके धार्मिक ग्रंथों से भी परे है, ये आपके पंडित पुजारी और संतों से भी परे है। क्योंकि संत अगर होता तो वो ये बताता कि ऐसा ही होता है। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण एक उदाहरण देता हूं। पिछले जन्म में, इसी जन्म को मान के चलते हैं, एक उदाहरण है, इसे अच्छे से समझना तो बातें समझ आ पाएंगी और आप इन दकियानूसी बातों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। जो धार्मिक शोषण होता है उससे बाहर आ जाएंगे। एक आदमी इस जन्म में शराब पीता है, बहुत टेंशन में है, तनाव में है, शराब पीता है, रात को आराम से सो जाता है, सुबह थोड़ा अच्छा महसूस करता है, नींद गहरी आई है। इसीलिए अब उसे यह पता लग गया कि बहुत टेंशन होगी, थका होऊंगा, बेचैन होऊंगा, शराब पी लूंगा तो नींद अच्छी आएगी। अभी अच्छा लग रहा है, अब धीरे धीरे ये आदत का रूप लेगा। अब वो रोज शराब पीने लगेगा। अब रोज शराब पीने के बाद कुछ होगा तो नहीं उसे, मगर अब आदत पड़ गई। अब रोज शराब पिएगा और शराब की वजह से, ना पीने की वजह से वो रह नहीं पाएगा। बदन दर्द होगा, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, डर लगेगा, पता नहीं क्या क्या और चीजें होंगी, विक्षिप्त सी हालत हो जाएगी। अब उसके बाद फिर वो शराब पिएगा। कंटिन्यू चल रहा है शराब पीने का सिलसिला। धीरे धीरे उसके बॉडी पार्ट्स अंदर के खराब हो गए हैं। अब धीरे धीरे बॉडी पार्ट्स जब खराब हो गए हैं तो अब शराब तो पी नहीं सकता। जब वो दवाई खा रहा है तो दवाई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, तो उस कंडीशन में शराब कहां से पिएगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि ये आदमी अगर शराब पिएगा तो मर जाएगा। अब तुमको क्या लगता है, जब डॉक्टर बोल देता है कि ये आदमी शराब पिएगा तो मर जाएगा, क्या वो शराब नहीं पिएगा? तुमको क्या लगता है, शुगर के पेशेंट को कह दिया जाता है कि तुम मीठा खाओगे तो तुम मरोगे, तो क्या शुगर के पेशेंट मीठा खाना छोड़ देते हैं? क्या होता है
किसी को कहा जाता है तुम ज्यादा तनाव लोगे तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, सर की नसें फट जाएंगी। क्या वो तनाव लेना छोड़ देता है? आदत। अब वो मरता मरता भी जो है शराब पिएगा ही पिए। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? अब हम सभी लोगों को पता है कि हम गुटखा खाएंगे तो गुटखा खाने से गले का कैंसर होगा और हम कैंसर की वजह से मर जाएंगे, मगर फिर भी हम खाएंगे और अंत तक खाएंगे। मेरे एक दोस्त, ये मेरे जीवन में घटी घटना बता रहा हूं, ये सत्य घटना है। मेरे एक दोस्त थे जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई कैंसर की वजह से। मुझे बहुत बाद में पता लगा, तब मैं उनके घर गया तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ। मैं उनके बड़े भाई को भी जानता था, हम लोग काफी बातें भी करते थे। तो मैंने कहा भैया तो बहुत अच्छे थे स्वभाव के, उनको कैंसर कैसे हो गया, क्या बात हो गई? कुछ और था? तो जो मेरा दोस्त था वो रोने लगा, तो मैंने उसे गले लगाया। मैंने कहा क्या बात? मैंने कहा तुम्हारे अंदर जो भी दुख है मुझे बता सकते हो। वो फटाफट रोता हुआ बाहर गया और जब वो आया तो उसके मुंह में बहुत सारा गुटखा था। वो गुटखा खाकर आया और उसने मेरे को बोला कि भाई बहुत ज्यादा गुटखा खाता था इसलिए उसे कैंसर हो गया और वो मर गया। अब थोड़ा सा समझो इंसान कितना बेहोश है। जब आप कर्म करते हैं उन कर्मों से दुख होता है, अंततः मृत्यु के समय भी आप उन्हीं कर्मों के अंदर फंसे होते हैं, उन्हीं कर्मों के अंदर आप फंसे होते हैं, उन्हीं में आपकी पूरी चेतना डूबी होती है। एक व्यक्ति कामुक है, पूरी जिंदगी काम वासना को भोगता, अंततः उसे ऐसा लगता है कि अब भी भोगने की उम्मीद है और इन्हीं बातों के कारण वो अगला जन्म लेता है। अगले जन्म में उसे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण दुख आएगा नहीं, वो उन्हीं कर्मों को जो है रिपीट करेगा, वो उन्हीं कर्मों को वापस दोहराएगा और फिर जीवन में दुख आएगा, क्योंकि वो होश पूर्वक ही नहीं हो पा रहा, वो समझ ही नहीं पा रहा। और ये छोटी मोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे सन्यासियों को जानता हूं जो मेरे सन्यासी हैं, मैं उनको बता रहा हूं, औरों की तो बात में क्या करूं। मैं ऐसे सन्यासियों को जानता हूं जो परिवार के मोह के कारण पिछली बार भी बुद्धत्व नहीं हुआ, पिछली बार भी समाधि उनको नहीं घटी और अब भी वो अपने परिवार के मोह में पड़े हुए और कुछ भी नहीं हो पा रहा, वही बातें दोहराए जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि परिवार की सारी जरूरतें हम पूरी कर देंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आपकी उम्र 1,00,000 साल तक हो जाए तो 1,00,000 साल जीने के बाद भी जब अंतिम क्षण आएगा तब भी आपको लगेगा कि परिवार की जरूरतें थोड़ी और पूरी कर दूं। मेरे से वो साधक पूछते हैं, सन्यासी पूछते हैं, गुरुदेव आप ठीक ठीक बताओ हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अब वो गलती कहाँ कर रहे हैं, वो गलती ही हो रही है, उनको बताऊं भी तो बताऊं कैसे। इतना मोह अपने परिवार का, जबकि तुम परिवार को लेकर तो पैदा हुए ही नहीं थे, मगर फिर भी मोह। तो हम पिछले जन्मों में जो कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों को दोहराने के कारण गलती होती है। कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय है, तो इसे आप अच्छे से समझें, तब आपको पता लगेगा पिछले कर्मों के कारण इस जन्म में दुख आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छे से समझने की बात है, ठीक है। नहीं तो आप धार्मिक किताबें पढ़ते रहेंगे, बताएंगे कि ये वो किताबें आपको उल्टा सीधा बताएंगी, आप भी गुमराह हो जाएंगे। अब पिछले जन्मों के कर्मों के कारण दुख आ रहा है तो दुख से बचने के उपाय ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, भोग लो भाई उसको पूरा। उपाय करोगे तो फिर बच जाएगा, फिर अगले जन्म में आएगा। इस तरीके से तो ये सिलसिला कभी बंद ही नहीं हो पाएगा, कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा। तुम कभी मोक्ष को उपलब्धि नहीं हो पाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। हर जन्म में कुछ गलतियां करोगे, फिर अगली बार पाप भोगोगे, फिर उस पाप से बचने के लिए फिर कुछ गलती करोगे, फिर ये सिलसिला तो रुकेगा नहीं।
ये ऐसी है जैसे कोलू का बैल गोल गोल घूमता रहेगा। थोड़ा सा अपना होश को जगाओ, थोड़ा सा समझो, तो पता लगेगा एक ही कर्म को बार बार दोहराने के कारण दुख आ रहा है। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।